भाग बड़ी, सच सच बता, मेरे पीछे कौन आया था? ना सही, मैं सच बोल रही हूँ, कोई नहीं आया। अच्छा, तो फिर महानूर कहीं गई थी? ना सही, बिल्कुल नहीं। तो फिर कहां से आए ये कपड़े? कहां से आए? वो तो मैंने बीबी को दिए। देखे आंटी, जहेज तो मैं जरूर लूंगा, और जहेज में मैं बहुत सारी दुआएं और बहुत सारा प्यार लेने वाला हूँ। अरे हाँ हाँ बेटा, मेरी तो सारी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। अल्लाह ताला तुम्हें खुश रखे, तुम्हें तरक्की मिले, कदम कदम पर तुम्हें कामयाबियां नसीब हों। मेरी सारी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। वो सही, अगर आप गुस्सा ना करें तो एक बात बोलूं? बोलो बागबरी। सही, वो हसन। बस, हसन के अलावा अगर कोई बात है तो बोलो। ना सही, और कोई बात नहीं। आप मालिक हैं जी, जो समझे। ठीक है, फिर तुम जाओ और महानूर को भेजो। जी सही। अल्लाह करे तैयबा आज काम बन ही जाए और इस तन्हाई भरी जिंदगी से मेरी जान छूट जाए। विश यू गुड लक तब्बू। अरे नीलो, इससे खा, ऐसे खाली क्यों खा रही है? नहीं ना अम्मा, मैं तो डाइट पे हूँ ना। तैयबा, अब बगैर नाश्ते के इतना तैयार होकर कहाँ जा रही हो? अम्मा, वो आपको बताया तो था कि मैं नौकरी करना चाहती हूँ, तो बस अपनी सीवी लेके कुछ ऑफिस जा रही थी। अब ऑफिस जाऊंगी तो बात बनेगी ना। ए लो बेटा, ये भी तुमने भली कही। अरे घर में नंद की शादी हो रही है और तुम नौकरी करने जा रही हो। नन की शादी? क्या मतलब? हाँ भाई, ये तो कहेंगे क्या मतलब? भाई नीलो की शादी हो रही है, और किसकी शादी होनी है? क्या नीलो की शादी हो रही है? तो मुझे किसी ने बताया क्यों नहीं? मैडम को कैसे बताएंगे? कमरे से निकलेंगी बाहर तो ही बताएंगे ना हम। अम्मा, इनसे कहते हैं कि सुबह सुबह मेरा मूड खराब ना करें ये। ए, किसी खुशफहमी में ना रहना। ये मुंह और मसूर की दाल, अपनी शक्ल तो देख आईने में जाके। आईना मैं नहीं, आपको देखने की जरूरत है। आई समझ, देख रही हैं आप? जिसका खा रही है उसी के ऊपर गुर्राती हैं ये। अम्मा देख लो क्या कह रही है तुम्हारी बहू, वो भी तुम्हारे सामने। नब्बो, चुप कर जा। क्यों बात को बढ़ा चढ़ाकर वावेला मचा रही है तू? नहीं अम्मा, रहने दें। इनका खाना हजम नहीं होता जब तक ये लड़ाई ना कर लें। तैयबा भाभी, चलो छोड़ो ना, गुस्सा थूक दो। देखो घर में शादी का माहौल चल रहा है और तुम दोनों आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू कर रही हो। सही तो कह रही है मेरी बच्ची। जा भाई जा, गलती हो गई जो मैंने तुझे रोक लिया। जा बेटा, तू जाके अपनी नौकरी कर, जा। अब कहाँ जाऊंगी अम्मा मैं? सारा मेरा मूड का बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने। घर तो मेरा बर्बाद कर ही चुकी है, सुकून भी छीन लिया मेरा। अरे तैयबा, अम्मा देखो, ये तुम्हारी बहू क्या कह के चली गई, और तो चुप करके बैठी है। मुझे चुप हो जा। खत कहीं की। जनाब यहाँ बैठी चाय पी रही हैं, वो भी अकेले अकेले। तुम्हारे साईं चले गए? हाँ, सही तो चले गए। उनको अपनी बेटी की शादी की कुछ तैयारियां करनी थी। अच्छा। मुझे आपका शुक्रिया अदा करना था। वो क्यों? मैं जानता हूं उस वक्त आप साईं को खाने के लिए बुलाने के लिए नहीं आई थी, बल्कि
मुझे अपने कपड़े और चूड़ियां दिखाने आई थी। इसके लिए तो तुम्हें भाग भरी का शुक्रिया अदा करना चाहिए था। तुम्हें और मुझे बचाने के लिए साईं के सामने भाग भरी ने झूठ बोला है। जानता हूँ मासी, भाग भरी मुझसे ऊपर ऊपर से नाराज है, अंदर से वो मुझसे बहुत प्यार करती है। एक बात कहूं आपसे, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? कहो, क्या कहना? मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं कि आप मेरी मदद हासिल करना चाहती हैं छोटे साईं के चुंगल से निकलने के लिए। देखें, मैं भी आपकी मदद करना चाहता हूं, मगर बहुत सोच समझ के, और इसके लिए आपको मुझे सब कुछ सच सच बताना होगा। हसन, तुम जितने समझदार दिखते हो ना, इतने हो नहीं, उससे कहीं ज्यादा समझदार हो। पूछो, क्या पूछना है? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आप साईं से कहां टकराई थी। मेरा मतलब है, आपकी छोटे साईं से कहां मुलाकात हुई थी? ये एक बहुत लंबी कहानी है। खाला के साथ जब गांव में थे हम, जाहिल औरत, खुद तो अपना घर आबाद किया नहीं इस औरत ने, और मुझे भी कुछ नहीं करने देगी। अरे हर मामले में इसको अपना पैर अड़ाना बहुत जरूरी होता है। और अम्मा ने मुझसे पूछा भी नहीं और शादी तय कर दी। एक नंबर का झूठा, फ्रॉडी और लालची है ये हारून। अच्छा, शादी करें, जब लात पड़ेगी ना तब पता चलेगा इनको। मेरी तो कोई सुनता नहीं है यहाँ पर। सारा मेरा मूड खराब कर दिया इन लोगों ने। मैं क्या जाऊंगी कहीं? तब्बो रिलैक्स, तब्बो रिलैक्स। मुझे कुछ करना पड़ेगा। कुछ दिन के बाद इन माँ बेटियों का ये नौटंकी मुझे बर्दाश्त करना पड़ेगा। बस उसके बाद मुझे कुछ करना पड़ेगा। ओ गॉड, अम्मा, आपा इतनी देर से रो रही हैं, लेकिन आंखों में एक भी आंसू नहीं है। नब्बो, अब ये ड्रामे क्यों कर रही है तू? अरे तूने क्या कोई कसर उठा रखी थी? और नहीं तो क्या आपा, एक की 10 सुना डाली तुमने उसको। अब क्यों रो रही हो तुम बैठ के? हाँ, मेरा दुख तो तुम दोनों को नजर ही नहीं आएगा। अम्मा, इस नीलों को देखो, इसका हारून सिर्फ शॉपिंग के लिए 1 लाख रुपया देके गया। और वो तैयबा, उसके पास ना किसी चीज की कमी है ना पैसों की। और अम्मा, तुमने तो सब कुछ लेकर अंदर ही दबा के रख दिया, कुछ भी नहीं दिखाती। एक मैं ही बेआसरा, बेसहारा रह गई हूँ, जिसका कोई भी पूछने वाला नहीं है। पापा, ज्यादा बातें बनाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा सहारा भी मौजूद है और पूछने वाला भी, लेकिन तुम परवाह कब करती हो उसकी? वाह वाह नीलो, वाह! अरे क्या सही वक्त पे सही बात की है तूने, पहली दफा। और नहीं तो क्या अम्मा, ये तो खुद सादत भाई से कुछ नहीं लेती, क्या वो मना करेंगे इनको? अरे हाँ नब्बो, तू ऐसा कर, फोन करके सादत से अपने हक के पैसे मंगवा ले। अरे अभी तक तो तू उसकी बीवी है। कैसे करूं, मैंने खुद उसे लानत भेजी थी। नब्बो, जब तू उसे फोन करेगी ना, तो वो लानत खुद ब खुद तेरे पास वापस आ जाएगी। मेरा मजाक उड़ा रही हो तुम लोग? भाई तो मेरा तेरा क्या मजाक का रिश्ता है? तुम बहुत चुप हो जा। सादत, सादत आपका फोन आ रहा है। ओ सादत, आपकी कॉल आ रही है, कहाँ हैं आप?
सादत भी पता नहीं। हेलो सादत, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? कितनी देर से फोन कर रही थी मैं, लेकिन तुम मेरा फोन ही नहीं उठाते। अच्छा, तो ये तुम क्यों कर रही हो तुम अब सादत को फोन? जब तुमने खुद तलाक मांगी थी सादत से, तो अब दोबारा उसे कॉल क्यों कर रही हो? क्यों उसके पीछे पड़ी हो? चुड़ैल, तुम तो मेरे पीछे पड़ गई हो। क्यों मेरे सादत के पीछे पड़ गई हो? मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है तुमने। चली क्यों नहीं जाती हमारी जिंदगी से तुम? जब तुम्हारा घर उजड़ ही गया है, तो सादत के पीछे क्यों पड़ी है? उसको चैन से जीने क्यों नहीं देती? तुझसे पहले मेरा मियाँ है वो। तभी तुम अपने शौहर को छोड़ के भाग गई थी। मेरी बात गौर से सुनो, आइंदा सादत को कॉल करने की कोशिश भी मत करना, समझे तुम? अम्मा! इसका मतलब ये अभी तक सादत से कांटेक्ट में और सादत मुझसे झूठ बोल तो रही। इसका मतलब है छोटे साईं बहुत शौकीन मिजाज हैं, बल्कि रंगीन मिजाज हैं। अगर मैं महानूर को यहाँ से फरार करा भी दूं, तो उसका कोई खास फायदा नहीं होगा। मैंने हसन को सब बताकर कहीं गलत तो नहीं किया? क्या वो मुझे इस जिल्लत भरी जिंदगी से निकाल सकता है? मानूर, कहीं तो एक मासूम बेगुनाह को मुसीबत पर तो नहीं डाल रही? पता नहीं हसन क्या हल निकालता है। इस मसले का हल भी फरार है, तो इसने मुझसे सोचने का वक्त क्यों लिया? इस तरह तो वो छोटे साईं के निकाह में ही रहेगी और किसी से शादी भी नहीं कर सकेगी। मगर हसन तू जानता है, महानूर की मदद करने का मतलब अपनी जान को जोखों में डालना है। आखिर क्या करना चाहता है, ये तो अब कल ही पता चलेगा। वो क्या सोच रहा है और क्या करना चाहता है। नहीं हसन, ये जान तो फानी है, और ये जान अगर किसी अपने की जान बचाने के काम आ जाए तो सौदा घाटे का नहीं है। और फिर हसन, मर्द अपनी जबान से नहीं फिरता। मैंने महानूर को जबान दी, अब तो कुछ भी हो जाए मुझे महानूर की मदद करनी होगी, चाहे मुझे अपनी जान ही दांव पे क्यों ना लगानी पड़े। मानूर जब एतबार कर ही लिया तो फिर सब इस पर ही छोड़ दे। वो यकीनन कोई राह निकाल ही लेगा। सादत, आपसे एक बात पूछूं, सच सच बताएंगे? अरे कैसी बात कर रही हो? मैं तुमसे झूठ बोल सकता हूँ? आपने मुझे बताया क्यों कि आप नबीला से फोन पे बात करती? अरे मैं क्यों छुपाऊंगा तुमसे? वैसे भी तुम जानती हो कि वो मेरी बीवी है। आप अगर मुझे ये बता देती कि आप नबीला से फोन पे बात करते हैं, तो क्या मेरे कहने से आप रुक जाते या मैं आपको मना कर देती? अरे तुम ये बताओ कि तुम्हें ये ख्याल क्यों आ रहा है? आपकी नबीला का फोन आया था, आप वॉशरूम में थे इसलिए मैंने आपका फोन रिसीव कर लिया। मुझे नहीं मालूम था कि नबीला इतनी बदतमीज है, इतनी फजूल बकवास कर रही थी मेरे साथ। पता नहीं क्या डाइन चुड़ैल मुझे क्या क्या बोली जा रही थी। तो बस तो
इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी उसको अकल नहीं है। और तुम क्यों उदास हो रही हो? सादत, आप जानते हैं, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं बहुत एहसास तबीयत की लड़की हूँ। वैसे आज तक किसी ने भी इतनी बदतमीजी से बात नहीं की है। यार तुम जानती हो कि वो है ही ऐसी, तुम्हें उसकी कॉल पिक ही नहीं करनी चाहिए थी। मेरी खातिर मैं नहीं चाहता कि मेरी सिद्रा इतनी उदास हो। प्लीज मुस्कुरा दो। अम्मा ये तो बहुत ही प्यारा है। इतना अच्छा है, कहाँ छुपा के रखा था अम्मा? ये तेरी मरूमा फुप्पो ने मुझे दिया था। ये पुप्पो की चॉइस तो बहुत ही अच्छी है, बहुत जबरदस्त है। और ये देख, ये तेरे मरूम अब्बा ने मुझे ईद पर लाकर दिया था। अम्मा ये सारे मरहूमों के कपड़े तुमने मेरे लिए उठा के रखे हुए थे हैं? इनमें से ना एक भी जोड़ा मैं लेके जाने वाली नहीं हूँ। ये सारे ना, ये इनको आपा को दे दो, इनको बहुत अच्छे लग रहे हैं, ये सब पहन लेंगी। अरे माँ देखो देखो कितनी जेलस हो रही है ये। मैंने तो ऐसे ही बोला था। मैं इनमें से एक भी जोड़ा ले जाने वाली नहीं हूँ। और बात सुनो अम्मा, वो जो हारून 1 लाख रुपए तुम्हें शॉपिंग के लिए देके गया है, उनमें से शॉपिंग कराओ ना मुझको। अरे नीलो, इनमें क्या बुराई है? इतने अच्छे तो हैं। बुराई नहीं है तो तुम खुद पहन लो। इसको तो हम बावला समझ रहे थे। ये बावली हमें बावला करके छोड़ेगी अम्मा। वैसे नब्बो कमबख्त, तूने भी तो अपनी शादी में सारे नए कपड़े बनाए थे और इन कपड़ों को ये कह के रख दिया था कि नीलो के काम आ जाएंगे। हाँ हाँ मेरा तो दिया, आपको ना बहुत चुभता है, पता है मुझे। बहुत जरा आहिस्ता बोला कर, कान के पर्दे ही फाड़ दिया। कितना फेवर करते हैं सादत उस नबीला को। अभी तो वो मुंह नहीं लगाती, तब ये आलम है उनकी मोहब्बत का। और जब वो यहाँ होगी तो यकीनन ये तो उसके आगे पीछे घुमा करेंगे। नहीं सिद्रा, सिद्रा अपने घर की सलामती चाहती है ना, तो नबीला को सादत से दूर ही रखना होगा। कहीं जो वो उसे यहाँ ले आए और उसने सादत को काबू कर लिया। नहीं ऐसा नहीं हो सकता। नहीं सिद्रा, उसको तो मैं यहाँ नहीं बर्दाश्त कर सकूंगी। उसके तो मैके वाले हैं, मगर मेरा अब सादत के अलावा अब कोई नहीं है। इसलिए चाहे कुछ हो जाए, मुझे उसे सादत के करीब नहीं जाने देना। मैं सादत के उसके करीब नहीं होने दूंगी। सिद्रा, सिद्रा, अरे यार वहां सालन चल रहा है, तुम यहाँ बैठी सोच रही हो? नबीला के बारे में सोच रही हो? अरे तुम बिला वजह नबीला को अपने सर पे सवार क्यों कर रही हो यार? उफ मेरे खुदाया, इन औरतों की भी समझ नहीं आती। कहती कुछ है, करती कुछ है, होता कुछ है। अब उस गुनाह की भी सजा भुगतो जो सिरे से किया ही नहीं है। हसन इधर आओ। हाँ जी बोले। फिर क्या सोचा तुमने? किस बारे में? हसन तुम भूल गए, कल तुमने ही मुझसे 1 दिन का टाइम मांगा था। ओह याद आया, मैंने इस बारे में बहुत सोचा। अच्छा आप मुझे एक बात बताएं, फर्ज करें कि आप यहाँ से फरार होने में कामयाब हो जाती हैं, फिर आप बाहर जाके करेंगी क्या? पता नहीं हसन, बस मुझे यहाँ से निकलना है, आगे अल्लाह मालिक है। मैं जानती हूँ तुम मेरी वजह से किसी बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हो, मगर मुझे यहाँ से निकलना है। मैं ये भी नहीं जानती मैं यहाँ से निकल के जाऊंगी कहाँ, आगे अल्लाह मालिक है। अच्छा एक बात बताएं, आपके पास छोटे साईं से निकाहनामे की कॉपी है? क्यों, तुम्हें क्या जरूरत पड़ी निकाहनामे?
मेरी बात को तसल्ली से सुने। आप माने या ना माने, आप कानूनी तौर पे छोटे साईं की बीवी हैं, उनके निकाह में हैं आप। और अगर आप यूं यहाँ से निकल भी जाती हैं तो जिंदगी भर दर बदर ठोकरें खाएंगी, क्योंकि आपके पास छोटे साईं से खुला लेने के लिए कोई सबूत नहीं है। उसके लिए आपके पास निकाहनामे की कॉपी होना जरूरी है, क्योंकि वो सबूत है। तो तुम ही बताओ हसन, मैं क्या करूं? देखा, एक माँ की तरह तूने फौरन से अपने बेटे के दिल की बात जान ली। आसिफ, वो मुझे बाबा के कमरे की चाबी चाहिए। तुम्हें कुछ अजीब सी बोझल हो रही थी तब। चलो फिर डॉक्टर के पास चलते हैं। दोबारा ले जाके क्या करना है? अरे यार, उस दिन तुम्हारे करंट वाले इंसिडेंट से मैं बहुत परेशान हो गया हूँ और डर भी गया हूँ। आइंदा तुम्हें कभी भी कोई मसला हो, सबसे पहले मुझे फोन किया करो। जिस तरह से नबीला आपको फौरन कॉल कर देती है,